Hello guys, my name is Ansh. Welcome back to my YouTube channel. And before starting this video, वॉइस के लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम रह सकता है बिकॉज आई एम नॉट यूजुअली एट माई लोकेशन, थोड़ा दूसरी जगह पे शूट कर रहा हूँ. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल यू गाइस. देखो, लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो डाला था शर्मा जी के साथ, जो नागपुर एम्स वर्सेस नागपुर जीएमसी था, उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ का कुछ पर्टिकुलर लोगों को थोड़ा सा हर्ट हुआ है. इट मेड देम लिटिल अनकम्फर्टेबल. सो कोई मुझे क्रिटिसाइज करे एंड आई वेलकम क्रिटिसिज्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं. पर अगर किसी को बुरा लगता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सो आई एम हियर टू मेक एन अपॉलॉजी एंड स्पेशली टू नागपुर जीएमसी स्टाफ एंड टू माई वार्ड मेंबर्स, क्योंकि मेरे वार्ड मेंबर्स ने भी मुझको समझाया थोड़ा उस चीज़ के बारे में. Even though you are not entirely false, Ansh, or you are saying factual things, it made us a little uncomfortable or it made us little offended. So here I am guys, and I'm saying if you are offended then I'm sorry. And let's begin the video. And also the second thing, शर्मा जी के साथ का जो वीडियो था उस पर ऑलमोस्ट अभी 7,000 व्यूज क्लियर हो गए. आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दैट, सो थैंक्स टू यू गाइज. एंड शर्मा जी वॉज लिटिल बिट नर्वस बिफोर रिकॉर्डिंग दैट वीडियो एंड बिफोर शूटिंग दैट वीडियो. आपके पॉजिटिव कमेंट्स की वजह से और कई सारे लोगों के कॉल्स और मैसेजेस की वजह से शर्मा जी काफ़ी ज़्यादा खुश थे. आई वॉज वेरी हैप्पी. और आपने जिस तरीके से उस वीडियो को प्यार दिया तो उसके लिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल. शी इज़ वेरी थैंकफुल. वी बोथ आर रियली थैंकफुल गाइज. रियली थैंक यू सो मच. देखो, ESIC का एग्ज़ाम कुछ ही दिनों में होने वाला है. आज की 4 है, कुछ दिनों में 7 तारीख आ ही जाएंगी. मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज़्यादा समय लूँ, तो वीडियो मैं बहुत शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा. आप भी 2x पे सुनने का कोशिश करिए वीडियो को. मैं ESIC के रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा जो सारे बच्चों को पता होने चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज़ आई कार्ड आ चुका है. तो आई कार्ड जो आ चुका है उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट भी निकाल दीजिए. हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है तो कलर प्रिंट निकालिए, ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा विजिबिलिटी होती है, आपका चेहरा वगैरह अच्छे से दिखता है. सेकेंड थिंग, जब आप आई कार्ड निकालेंगे तो उस पर आई कार्ड पे काफ़ी अलग अलग तरीके के इंस्ट्रक्शंस रहे होंगे. कंप्लीटली एक भी इंस्ट्रक्शन को ना छोड़िए. इफ यू थिंक दैट इफ यू आर लिटिल बिट वीक इन इंग्लिश, देन देयर आर ऑल्सो इंस्ट्रक्शन मेंशन इन हिंदी लैंग्वेज. तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं. दोनों ही लैंग्वेज आपको समझने हैं, दोनों ही आपको लैंग्वेज समझते हैं और दोनों ही लैंग्वेज में से आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं. आई कार्ड निकालिए, आई कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, सारे इंस्ट्रक्शन पढ़िए, क्योंकि सारे ही इंस्ट्रक्शन दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. एक एक चीज़ पढ़िए उसमें से कि पेन कौन सा लेके जाना है, क्या कौन सी चीज़ लेके जानी है, एवरीथिंग. नॉर्सेट में आपको पेन, पेंसिल या फिर वॉचेस या कोई चीज़ अलाउ नहीं होती है, ठीक है. पर ESIC में आपको पेन खुद से ही लेके जाना है और पेन रहेगा ब्लैक बॉल पॉइंट पेन. आपको ऑलरेडी पता होगा, इंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे. तो अगर नहीं पढ़े हैं तो आई एम अगेन से ही इंस्ट्रक्शन दोबारा से जाके पढ़िए. दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. अगर आप देख रहे हैं तो मैं भी कुछ इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ आपको कि आपको ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है ताकि आपको सर्कल फिलअप कर सके आप प्रॉपर तरीके से. आपने पढ़ लिया है तो जब इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेंगे तो उसके बाद आता है आपका एग्जाम की बारी. अब एग्जाम की बारी जब रहेंगी तो एग्जाम है ऑफलाइन मोड में, आपने पेपर दिए, आपने टेस्ट दिए ऑनलाइन मोड में. तो टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम तो आना ही है, डेफिनेटली आएगा, 100% आएगा. क्यों आएगा? क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आप मार्क कर देते हैं या फिर माउस का कर्सर ले जाके क्लिक कर देते हैं, दैट्स इट, कंप्लीट हो जाता है. एंड इवन इफ यू थिंक दैट यू हैव टू चेंज द ऑप्शन, यू कैन चेंज द ऑप्शन एनी टाइम whenever you like in online examination. पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन में ऐसा होगा नहीं, ठीक है. तो इसीलिए सेकंड यहाँ पर और एक चीज आती है कि जल्दबाजी नहीं करना आंसर देने में. हो सकता है क्वेश्चन 2 बार पढ़े, आंसर नहीं आ रहा है, अभी मत दे, बाद में आके दे, ठीक है. पर तभी भरना उस गोले को, तभी भरना उस सर्कल को जब आप पूर्ण रूप से 100% उसके लिए कंफर्म है. अगर आप कंफर्म नहीं है तो उसको अभी मत भरिए, बाद में भरना. और दूसरी चीज, नेगेटिव मार्किंग है तो सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे में पढ़ना मत. और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, बिल्कुल आएगा. पर टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम अब आपको पता ही चल चुका है कि मैंने आपको बता चुका हूं, मैं इंस्ट्रक्शन दे चुका हूं कि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आएगा, ठीक है. तो आप प्रिपेयर रहेंगे अपने माइंड में. तो जो बाकी के जो लोग हैं जो प्रिपेयर नहीं रहेंगे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा. सो यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन. टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से होना चाहिए. गोला ऐसा नहीं हो सकता है कि गोला भरने में ही आपको 30 सेकंड या 20 सेकंड लग जा रहा है. थोड़ा हो सकता है तो सर्कल फिलअप करने की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. बट अभी का बहुत टाइम क्रूशियल है, तो
आलतू फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करते हुए थोड़ा पढ़ाई के लिए या फिर थोड़ा एग्जाम के पीछे अगर आप ज़्यादा रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, रिवीजन के पीछे रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सारे बच्चों को एनजाइटी हो रही है एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज मैं भी उन्हीं बच्चों में आता हूँ, क्योंकि ESIC के लिए हाँ हो सकता है कि मैं भी अपीयर करूँ। आई एम नॉट एग्जैक्टली कम्प्लीटली श्योर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि अगर रायपुर का कुछ आता है या फिर GMC में मुझे कुछ ड्यूटीज़ वगैरह आती है तो हो सकता है कि मेरे प्लान में चेंजेस रहे। सो आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता, पर एंजाइटी तो मुझे भी है। ठीक है, आपसे अलग नहीं हूँ मैं, आपके जैसा ही हूँ, उसी लेवल पर हूँ। हाँ, पर इतना है कि मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एंजाइटी को कम करें। अब वो कैसे कम करेंगे, आप हो सकता है तो धीमा धीमा पढ़ाई करें, या फिर हो सकता है तो आप थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए, शांत रहिए, मेडिटेशन करिए, प्रे करिए, एनीथिंग विच कैन डिक्रीज योर एंजाइटी, डू दैट पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर चीज़ से एंजाइटी कम होती है तो उस पर फोकस करिए। एंशियस रहने का टाइम नहीं है, कॉन्फिडेंट रहने का टाइम है अभी, और कॉन्फिडेंट रहेगा जो उसका सिलेक्शन पक्का है। कोई भी चीज़ ओवर बिल्कुल ना करे, ओवर थिंकिंग ना करे, ओवर रीडिंग ना करे, ब्रेक ओवर ना ले, क्योंकि कोई भी चीज़ ओवर करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे बच्चे क्या होगा, कैसे नहीं होगा, ये सब सोच रहे, ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस, जैसे ही आपने आई कार्ड अपना डाउनलोड कर लिया तो आई कार्ड में आपका सेंटर मेंशन किया होगा, और बहुत सारे लोगों को अपना होम सेंटर ही मिला है, क्योंकि सेंटर ही बहुत सारे हैं। फिर भी कई सारे लोगों को ऐसा हुआ होगा जिन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से कोई और सिटी डाली होगी। तो ऐसा है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेंटर मिला है दोस्तों, तो और अगर आपने उस सेंटर को नहीं देखे, नहीं जाने हैं, तो प्लीज़ एक दिन पहले या अभी ही उस सेंटर पे जाके देखें और पता करें कि ये सेंटर एग्जैक्टली है कहाँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत जल्दबाजी में वहाँ पर पहुँच रहे हैं, या फिर आपको सेंटर ही नहीं पता, समय पे आपको पता चल रहा है कि सेंटर कहाँ है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। ये इस तरीके की बेवकूफ़ी भरी चीज़ें क्रिएट नहीं होनी चाहिए। और नेक्स्ट थिंग, जितना हो सकता है उतना काम रहिए, जितना हो सकता है उतना शांत रहिए, अपने नोट्स का रिवीजन करिए। ये समय अभी आपका पढ़ने का नहीं है, ये समय कोई न्यू चीज़ ट्राई करने का नहीं है, ये पढ़ के देखता हूँ, वो पढ़ के देखता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। अभी ये सब चीज़ें करने का टाइम नहीं है। अभी अगर आप टेस्ट दे रहे हो दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, अगर टेस्ट दे रहे हो इट्स कम्प्लीटली ओके, टेस्ट दे सकते हैं, पर अभी रिविजन करने का टाइम है। अभी ये समय पे लास्ट के 3-4 डेज में आप रिविजन करते रहिए, रिविजन ही करते रहिए, और कोई भी न्यू चीज करने की ट्राई नहीं करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान के चलिए आपने हाइपरथायरॉयडिज्म का टॉपिक नहीं पढ़े हैं, अब हाइपरथायरॉयडिज्म का आपको किसी दोस्त ने कॉल किया, हेलो आपने हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़े क्या, तो आपने उसको बोलना नहीं, मैंने नहीं पढ़ा हूं और मुझे पढ़ने की अभी इच्छा भी नहीं है। क्योंकि अगर अभी इस समय पर आकर आप कोई न्यू टॉपिक को ट्राई करेंगे तो जो पढ़ा हुआ है वो भी भूल जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, यू कैन ट्राई इफ यू वांट टू, इट इज जस्ट माय ओपिनियन एंड माय गाइडेंस फॉर यू गाइस। बाकी तो आप पे, बाकी आई एम फोकस्ड ऑन नॉर्सेट और एम्स ओनली, तो मैं ज़्यादातर नॉर्सेट और एम्स के बारे में ही आपको गाइडेंस दूंगा। मैं नॉर्सेट के बारे में आप A to Z चीज़ मुझे पूछिए, मैं A to Z चीज़ बताऊंगा आपको। ESIC एक ऐसी एग्ज़ाम है जो मैंने इसके पहले दिया हूँ नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसके बारे में मुझे बहुत नॉलेज है क्या? नहीं, इतना नॉलेज नहीं है। थोड़ा बहुत नॉलेज है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से अदर एग्जाम्स की वजह से आपको दे पा रहा हूँ, और ESIC के बारे में मैं एक अनुमान लगा सकता हूँ। तो वही सारे अनुमान के जरिए, वही सारे अनुभव और एक्सपीरियंस के जरिए मैं आपके सामने चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इसके अलावा अगर गाइस आपको कुछ डाउट्स है जो मैंने क्लियर नहीं किया हुआ अभी फिलहाल में इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन तो ओपन है, और आपकी उंगलियां भी ओपन है, आपके पास मोबाइल है, रिचार्ज है, यू हैव एवरीथिंग। तो कमेंट करो, कमेंट में पूछो, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू। आपको तो पता है मैं हर सारे कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, एक भी कमेंट शायद तक छोड़ता नहीं हूँ। इवन दो इफ यू आर हेटिंग मी, इवन दो इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग मी, आई विल रिप्लाई यू, डोंट वरी अबाउट इट। एट द एंड आई विल ओनली से ऑल द बेस्ट गाइज। ESIC में फाड़ दो, आग लगा दो, और जितना हो सकता है उतना बेहतर देने का कोशिश करो। और ESIC की ऐसी एग्जाम है जहां पर आपको वर्कलोड ठीक है, सैलरी बहुत मस्त है, कंप्लीटली प्योरली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, और 10 बार वैकेंसी नहीं आती है, तो एक बार लग गया तो उसका तो बहुत बढ़िया है। कई सारे आपके दोस्त होंगे जो ऑलरेडी ESIC में होंगे और आपने उनसे बात कर रखे होंगे, तो आप पूछिए उनको कि ESIC किस तरीके की जॉब है। बहुत बेटर है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, और एक अच्छा पोस्ट है। एंड दैट्स इट गाइस। मुझे पता है और आपको खुद को भी पता है, जिसने मेहनत किया है, जिसकी पढ़ाई हुई है, जिसने टेस्ट दिया है, ठीक है, और जिसने अपने तरफ से पूरा 100% दिया है ESIC के लिए, उसका सिलेक्शन तय है।
दूसरी चीज, कंपटीशन है बहुत सारी, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं, खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद की मेहनत के ऊपर ध्यान देना, कॉन्फिडेंट रहना, एग्जाम में ज्यादा ट्रबल क्रिएट करके मत आना। 2-3 घंटे का, जितना भी घंटे का एग्जाम है, सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना कि मैं अच्छा करूंगा, मैं अच्छा करूंगी, एंड नेगेटिव मार्किंग से बच के रहना। So guys, that's it. Thank you for watching this video, and again I will say comment section is completely open for you. आप जो चाहे वो पूछ सकते हैं, I will help you. Bye guys.